हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम लोग ने बहुत दिन बाद में बना रहा हूँ, ठीक है। आज की वीडियो पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर क्रिप्टो पे इस मार्केट में क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड करना है। स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले मीम कॉइन्स के बारे में। तो देखो, मैं काफ़ी टाइम से अब मीम कॉइन्स ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग मुझे 10-12 दिन हो गए। मार्केट अप या डाउन रहे, डजेंट मैटर, मैं यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ एंड ट्रेड का नतीजा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा अकाउंट मीम कॉइन्स का, ठीक है। ये रहा, मैंने सेकंड चैनल पे शेयर किया था। दिस इज अप अबाउट लाइक $1600 के आसपास ऊपर है, ठीक है। एंड ये अकाउंट मैंने जो है $200 से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब $200 से स्टार्ट किया था, $1600 पे मैं लेके आया हूँ। एंड इस पे लगे लगभग 12 दिन ये करने पे। एंड ये कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, सब हम लोग ने इस वीडियो पे आपको साथ बात करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप लोग को ये स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज, कोई भी जो भी कॉइन आप डेक्स पे ट्रेड करते हो, प्लीज 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 उसको लेवरेज पे ट्रेड मत करना। मैंने एक दो बार ये गलती की कि मैंने उसी कॉइन को उल्टा और लेवरेज पे लेने की कोशिश की एंड एट द एंड मैं यहाँ पर लिक्विडेट हो गया उन कॉइन्स पे लेवरेज पे, ठीक है। तो अगर आप मीम कॉइन ट्रेड कर रहे हो, स्पेसिफिकली जो छोटे मार्केट कैप के 5, 10, 15, 20 मिलियन वाले या फिर इवन 100 मिलियन वाले, उनको लेवरेज पे मत करो। जो बड़े मीम कॉइन्स है, पॉपकैट हुआ, SPX 6900 हुआ, या फिर फार्ट कॉइन हुआ, जो बड़े बड़े मीम कॉइन है, पेपे हुआ, ये सबको आप लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो। बट जो नॉर्मल मीम कॉइन्स है, इसको आप नॉर्मल पे रहने दो। तो देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू था जो मैंने स्टार्टिंग पे फॉलो किया। मैं ऐसा नहीं था कि मैंने जो $200 डाले थे स्टार्टिंग पे डाल लिए थे, नहीं। पहले मैंने स्टार्ट किया था, $35 to $40 मैंने डाले थे। उसके बाद मैं समझा, दो चार ट्रेड लिए एंड दो चार ट्रेड मैंने किस कॉइन पे लिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था इस जेल के साथ, ठीक है। जेल कॉइन का नाम है, हॉर्नी जेल कॉइन का नाम है। तो देखो, इसका मैंने सिंपल, मेरे को देखो, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीज मीम कॉइन में नहीं करता। मैं बस मीम कॉइन्स में भी जो है टीए देखता हूँ, ठीक है। टीए वाइज यहाँ पर क्या दिख रहा था, यहाँ पर मुझे दिख रहा था एक बड़ा सा सपोर्ट, यहाँ पर बड़ा सा रेजिस्टेंस। अब इस बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी एक चीज आपको देखने मिलेगी, वो क्या है, वो है कि एक एक कैंडल जो है पंप आता है, वो बार बार रिट्रेस कर रहा है। मैं पर्सनली क्या कर रहा था, मुझे यहीं कहीं कॉइन मिला था। पहला कॉइन मैंने यहाँ बाय किया था, ठीक है। इस पार्ट पे मैंने बाय किया था एंड लगभग मैंने इस पार्ट पे एग्जिट कर दिया था, टेकिंग ए लॉस, ठीक है। मैं सिंपल आपको बताया था जो मैं किया, वो जो मेरे साथ हुआ। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर वापस बाय किया इस रेंज पे एंड ये वाली कैंडल पे मैंने 50% के साथ सेल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसका मूवमेंट देखा, फिर ये नीचे आया, ये ऊपर गया, यहाँ पर बाय नहीं किया, बट फिर ये नीचे आया, फिर मैंने बाय किया, फिर यहाँ पर सेल किया। ऐसे करते करते मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली थी कि यहाँ पर दो पार्ट्स में बाइंग होगी। पहले होगी इस वाले रेंज पे बाइंग होगी, ठीक है, एंड दूसरी जो होगी वो यहाँ पे बाइंग होगी। इसके कारण क्या आ जाता था, मेरा एवरेज प्राइस यहाँ आ जाता था। जब भी एक कैंडल पे मुझे पंप दिखता था, मैं हमेशा एग्जिट यहाँ पर कर देता था, ठीक है। तो देखो, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज बताता हूँ। अ, सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट चेक कर देते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का शॉर्ट भी चल रहा है मेरा। मार्केट थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, लगभग लगभग हम लोग $30-40 प्रॉफिट में, ठीक है। अब देखो, बट चीज क्या है ना, चीज यहाँ पर समझो कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा एंड आपको यहाँ पर 10, 20, 30x के लिए होल्ड करना भी नहीं है। मेरी जो मीम कॉइन स्ट्रैटेजी है, वो काइंड ऑफ स्कैल्पिंग है। यहाँ पर $30 to $40, 40% का मैं टारगेट रखता हूँ। ये मिल जाए, मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ। आज ही देखो, मैंने आज ही यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड दिए थे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर टिटकॉइन का यहाँ पर दिया था, ठीक है। दिया भी था कैसे क्या बाय करना है एंड उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो टिटकॉइन है उसके साथ क्या हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से क्या कर रहा हूँ, तब आपको आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब ये मूव देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको जेन्युइनली दिखाऊं विदाउट लेवरेज, ये लेवरेज में भी था बट विदाउट लेवरेज मैंने लिया यहाँ पे कहीं पे, ये मूव देखो, 40% का मूव आपको ऐप से कैप्चर हो रहा है एंड इस पे देखो, आपको सिंपली है, अभी के टाइम फ्रेम पे जब तक सोलाना डाउन रहेगा तब तक 30-40% पे ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। वंस सोलाना रिकवर करता है तो ये 30-40% 100-200% पे इजीली बदल जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मस्क कॉइन पे, ठीक है। मैं देता हूँ आपको छोटा सा एग्जांपल मस्क कॉइन का। जैसे यहाँ पर सोलाना यहीं कहीं पे जब ये लॉन्च हुआ था, सोलाना बहुत अच्छा चल रहा था एंड यहाँ पर फिर ये बाउंस देखो कितने परसेंट के आता है, ठीक है। 204। अगर मैं और आपको दिखाऊं तो और आपको चीजें समझ में अच्छे से आएगी, जैसे ये है,
प्रॉम्प्ट बोल के कॉइन है, ठीक है। जब सोलाना अच्छा परफॉर्म करता है ना, तब ये लोग के बाउंसेस का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट फिलहाल सोलाना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके कारण ये सब बाउंस भी इतने अच्छे खास नहीं आ रहे, ठीक है। बट स्टिल मैंने द फैक्ट इज कि मैंने इस अकाउंट को इतना ग्रो कर दिया है कि आप भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, सपोज देखो आप स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो ना कोई भी कॉइन, आपको कॉइन कैसे फाइंड करना है? अच्छा, कॉइन कैसे फाइंड करना है? जब भी कोई कॉइन आपको ट्रेंडिंग में आता हुआ दिख रहा है, मैं पर्सनली कैसे फाइंड करता हूँ, जब भी कोई कॉइन आपको ट्रेंडिंग में आता हुआ दिख रहा है, ठीक ठाक मार्केट कैप है 4-5 मिलियन के आसपास, आ, 1-2 दिन तक सस्टेन करता है, तो वो आपको वॉच लिस्ट पे डाल देना, उस पर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। वॉच लिस्ट पे डाल देना है, ट्रैक करना है कि वो कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, USDUC, ठीक है। अब ये कॉइन देखो कंटिन्यू पंप करता ही जा रहा है, ठीक है। अब सेम चीज अगर आप इसको बढ़िया सपोर्ट पे बाय करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरफ से, एंड आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना पूरा आपको मूव कैप्चर करना है, आप ये कैंडल भी कैप्चर कर लेते ना, बस एक कैंडल, तो भी आप यहाँ पर 170% के आसपास कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। एंड ये आई थिंक सो एक ही सिंगल कैंडल पे इतना बड़ा पंप आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर अगर आप कैप्चर करते तो लगभग लगभग यहाँ पर 130-40% आपका सिंगल कैंडल पे आ जाता, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा किटी का, इसको मैंने बार बार ट्रेड किया and बहुत अच्छे से ट्रेड किया, ठीक है। सिंपल पैटर्न, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो हो रहे थे। मैंने स्टार्टिंग पे यहाँ बाय किया था, नया कॉइन था, इसमें थोड़ा रिस्क था, बट सेकेंड टाइम देखो, ठीक है, सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया था, ओके। फिर ये पंप किया, फिर थर्ड टाइम मैंने यहाँ पर बाय किया था, यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर दिया, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर दिखा कि एक सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, अगर आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, सपोर्ट यहाँ पर बाय किया, देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वापस सेल किया, फिर यहाँ पर वापस बाय किया, यहाँ पर वापस सेल कर दिया। तो इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर कॉइन या दो जिसका आपको बिहेवियर समझ में आ रहा है, वो आप उसकी वॉच लिस्ट बनाओ एंड फिर उस पर आप ट्रेड करो। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल थे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, लबूबू का एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। लबूबू इज वन ऑफ द कॉइन जो ट्रेंडिंग गया था। अब देखो कितना सिंपल, कितना सिंपल आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। ये अल्टीमेट सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड देखो कभी भी इसमें सपोर्ट जो है सिंगल लाइन पे ऐसे मार्क मत करना, ठीक है। सिंगल लाइन पे मार्क करोगे वो ब्रीच होगा। एक बहुत इसका जो मीम कॉइन का सपोर्ट भी रहता है ना, 20 से 30% के आसपास रहता है, तो ट्राई करना उस रेंज पे बाय करना। मैंने पर्सनली रबूबू यहाँ बाय किया था एंड यहाँ पर मैंने बेच दिया 60% पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉइन्स ट्रैक करने, झट से ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कि हाँ आपको ट्रेड पसंद आ रहा है, आपने ट्रेड ले लिया, वैसे नहीं करना है, वरना आप वैसे करोगे तो आपका नुकसान होना ही होना है, गारंटी है, ठीक है। तो सिंपल है, सपोर्ट मार्क करो, एकदम मेजर सपोर्ट जो मार्क करो, एंड मेजर सपोर्ट से बाउंस आएगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा होप करते हैं 10, 20, 30, 40% का बाउंस आता है एंड फिर वो सडनली गिर जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई ट्रेडिंग बॉट यूज कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। जैसे आप जो भी, अगर आप ट्रेडिंग बॉट यूज कर रहे हो, तो सपोज यहाँ पर आपकी एंट्री ली है आपने, सपोज यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग बॉट यूज कर रहे हो तो फिर एक बार कॉइन ऊपर जाने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेना। बट जनरली मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाता हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मीम कॉइन इज अ जीरो सम गेम। कभी भी कोई भी कॉइन कितना ही बड़ा मार्केट कैप का है वो जीरो जा सकता है, ठीक है। तो मेरी जो एनालिसिस है, मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता हूँ कि देखो, सपोज मेरे पास देखो स्टार्टिंग में तो आपको ग्रो करना पड़ेगा छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके। एंड ऐसा नहीं है, देखो $35 मैंने इसलिए इन्वेस्ट किए थे क्योंकि मुझे एक बार सीखना था कि किस तरह से मैं ट्रैक कर सकता हूँ, नहीं। फिर जैसे ही मैंने उससे 2-3 ट्रेड लिए उसी जेल पे, हनी जेल कॉइन, हॉर्नी जेल कॉइन का नाम है, ठीक है। उसके बाद जब मुझे पैटर्न समझ में आया, मैंने $100 डाले, फिर मैं $100 से स्कैल्प करता था, $100 से स्कैल्प किया, $15-20, $30 2 दिन में, एक दिन में बन गए, तो वो वेल एंड गुड इनफ होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्केल करना है। एंड वंस यू स्केल दैट अकाउंट, ठीक है, जब जैसे अगर आप $1000 तक स्केल कर रहे हो, $500 तक स्केल कर रहे हो, तब आपके पास चॉइसेस रहेंगे कि आपको सिंगल कॉइन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग $10-20 डाल लो सीखने के लिए, वेल एंड गुड। बट अगर आप $10-20 डाल रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आप 1000, 2000, $10,000 बना लोगे, इट्स वेरी रेयर। बन सकता है बट अभी वो वाला मार्केट नहीं है, इतनी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है कि इंस्टेंटली आपका वो जो है 1000, 2000, $10,000 बन जाएगा। मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर ट्रेडिंग का, गैमलिंग है, आई नो मीम कॉइन्स गैमलिंग है, बट मैं ऑन द ट्रेडिंग साइड भी यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोर्ट पे बाय किया, एक पंप आया, खत्म, सेल, बस इतना ही काम था। मेरे को अब सोचना नहीं है वो कॉइन 1000% ऊपर जा रहा है, 1500% ऊपर जा रहा है,
क्योंकि आई नो इवेंचुअली वो कॉइन नीचे आएगा। अब देखो कोई भी मीम कॉइन हो, कितना भी बढ़िया हो, कितनी भी बढ़िया कम्युनिटी हो, वो सब आप चेक कर लेना। बट आई एम डैम श्योर कि कोई भी मीम कॉइन हो वो जरूर से जरूर नीचे आएगा। ठीक है, कोई भी मीम कॉइन हो, कितना भी बढ़िया हाइप हो, कितना भी कुछ हो, वो नीचे आएगा ही आएगा। एंड जब वो नीचे आता है 70-80% इज वेरी नॉर्मल करेक्शन। तो आप मेक श्योर करना यहाँ पर टॉप पे बाय मत करना। आप लोगों को एकदम डेली या वीकली सपोर्ट पे बाय करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट आई हैव बीन यूजिंग, जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉइन्स बाय करना है तो मेरे सेकंड वाले टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, जिसका एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है। एंड ठीक है, तो आ जाना। अगर आपको एक्सेस चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग फ्यूचर ट्रेड भी यहाँ करते होंगे। अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हो तो ज्वाइन बाय डिफाई। ठीक है, अब बाय डिफाई में यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या है, अगर आप यहाँ पर मेरे लिंक से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर $100 डिपॉजिट पे $40 का बोनस मिलेगा, जो कि आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। एंड $40 के साथ साथ अगर आप अच्छे खासे वॉल्यूम से ट्रेड करते हो तो पर वीक आपको कैशबैक मिलेगा। एंड वो कैशबैक ऐसा बोनस नहीं मिलेगा, वो कैशबैक आप सीधा अपने बैंक पे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दे देता हूँ। ये हमारे अंशुल भाई है, बाई डिफाई पे ट्रेड करते हैं, 2 हफ्ते हुए हैं इनको ट्रेड करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। बट ये देखो खुद शौक है कि $10 का मिलेगा, बट इनको जो $30 का पहले सेकेंड वीक पे मिला था, एंड फर्स्ट वीक में भी आई थिंक सो अराउंड अराउंड 30 से $35 के आसपास ही मिला था। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कैशबैक चाहिए आप बाय डिफाई ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप मेरा प्राइवेट ग्रुप है जिसमें मैं पैसे नहीं लेता। बट या ये एक एंट्री का छोटा सा बैरियर है, एंड बैरियर मुझे इसलिए डाला ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट हो, मुझे भी आगे थोड़ा सा। आप देखो अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ी बहुत फीस जनरेट होती है, एंड फीस के साथ साथ मुझे और क्या जनरेट होता है, मैं एक एक्सचेंज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ, ताकि मैं आगे भी और ऑफर्स ला सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक रफ रफ एस्टिमेट दे देता हूँ कि आपको कितना कैशबैक मिलेगा जाने से पहले। सपोज आपके पास $1000 का है, एंड अगर आप स्कैल्पर हो, फॉर एग्जांपल आपने ये एकदम इजी करने के लिए मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, कम या बेसिक आप समझ लेना। आपने एक ट्रेड ओपन किया है 50x के साथ $1000 का। ठीक है, तो ये ट्रेड की वैल्यू अगर आप बंद करके क्लोज करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगी 100 के डॉलर्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि $1000 टाइम्स 50 क्लोज ओपनिंग पर द ट्रेड में आपका $50,000 की वॉल्यूम गिनती होगी, एंड क्लोजिंग द ट्रेड में $50,000 की वॉल्यूम गिनती होगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करो, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप $1 मिलियन की आप वॉल्यूम करते हो, ठीक है, तो आपको इजीली 150 से $200 के आसपास का मैं बोनस दिला सकता हूँ। एंड ये वो वाला बोनस नहीं है कि आपको ट्रेडिंग पे हेल्प करेगा, फीस पे कटिंग नहीं, ये सीधा आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे डीएम कर सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। एंड अगर आपको मेरा वो वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये वाला करना पड़ेगा, देखो क्योंकि देखो कुछ मुझे भी बेनिफिट होना पड़ेगा, तभी मैं नए लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कंटिन्यू शेयर कर रहा था लोगों के साथ, लोग एंड यहाँ पर हमारे भी जो अब कम्युनिटी मेंबर्स हैं काफी ज्यादा अच्छे हो गए, ट्रेड्स वगैरह करते रहते हैं खुद से, यहाँ पर एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अगर हुआ तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके बताना। और भी आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।